राजनीति में आना है तो नीतीश के बेटे जैसे राजनीति में आओ कि ना कोई पद ले रहे हैं। कह रहे हैं मैं कि हरनौत से चुनाव लड़कर इलेक्टेड नेता बनना चाहते हैं। सिलेक्टेड नेता नहीं, इलेक्टेड नेता बनना चाहते हैं। बनना है तो नीतीश के बेटे जैसा नेता बनो कि वो अपने आप पर ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्या सुन रहे हैं और अभी तक कोई पद नहीं लिए। चाहते तो नीतीश उनको डिप्टी सीएम बना देते, लेकिन उन्होंने पद स्वीकार नहीं किया। कहा कि मैं इलेक्टेड नेता बनूंगा, हरनौत से चुनाव लड़के मैं नेता बनूंगा। निशांत बिल्कुल अच्छे आदमी हैं, ना तेजस्वी जैसा एंट्री किए, ना कुशवाहा के बेटे जैसे एंट्री किए। वो चुनाव लड़के राजनीति में एंट्री किए हैं और करेंगे। चुनाव लड़के राजनीति में एंट्री करेंगे। वो जदयू ज्वाइन कर लिए हैं, बट कह रहे हैं कि मैं इलेक्टेड नेता बनूंगा, 60 दिन बिहार में घूमूंगा, लोगों की समस्या देखूंगा, तब मैं कुछ कर सकता हूं। चाहते तो नीतीश कुमार उनको बड़े पद दे सकते थे, लेकिन उन्होंने पद लेने से अस्वीकार कर दिया कि मैं पद नहीं ले सकता पापा, मैं चुनाव लड़के तब नेता बनूंगा। अगर विचार हो तो नीतीश के बेटे जैसे हो, निशांत जैसे। कोई किसी प्रकार को उनको लालच नहीं है पद को। वही तेजस्वी को देखिए, डायरेक्ट डिप्टी सीएम बन के उतरे। कुशवाहा के बेटे पंचायती राज मंत्री बन के उतरे। वैसे वो चाहते नीतीश कुमार जब सीएम थे तो उनको और बड़ा पद मिल सकता था, लेकिन निशांत ने पद लेने से अस्वीकार कर। निशांत पद लिए नहीं, बोले कि हम इलेक्टेड नेता बनेंगे, सिलेक्टेड नेता नहीं बनेंगे, इलेक्टेड नेता बनेंगे। यानी मैं हरनौत विधानसभा से चुनाव लड़कर तब मैं नेता लाइन में आऊँगा, और लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं। कितना अच्छा विचार है। नीतीश जैसा विचार रखने वाले उनके बेटा हैं कि मैं बिहार के लिए कुछ करना चाहता हूँ। नहीं तो वो भी कुछ बन सकते थे। जब जिसके पिताजी सीएम हो, वो चाहें तो बेटे को कुछ बना सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। परिवारवाद के दाग नीतीश कुमार अपने नहीं लिए, परिवारवाद नीतीश कुमार नहीं किए, और अपने बेटे को अभी तक कोई पद नहीं दिए। आने वाले दिन में वो चुनाव लड़के कुछ बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकते हैं, बन सकते हैं, लेकिन बट चुनाव लड़के बनेंगे, लोगों के सपोर्ट से बनेंगे। डायरेक्ट आए राजनीति में और डिप्टी सीएम ऐसे नहीं बन सकते हैं। उनका विचार इतना अच्छा है, काबिल तारीफ के विचार है उनका। और निशांत आने वाले दिन में अगर बिहार के अच्छे नेता हुए तो आने वाले दिन में वो कुछ अच्छा करेंगे, ये मेरा विश्वास है। मैं देखता हूँ उनको कि वो हमेशा अपने लोगों से बात करते हैं कि क्या दिक्कत है बिहार में, क्या ऐसा है, क्या किया जाए कि कुछ सुधार। नीतीश कुमार की राजनीति बहुत अच्छा रहा, लेकिन बिहार के लिए कुछ कमी रहा। जो आप लोगों से बता दें कि बिहार में मेन है रोजगार। बिहार में रोजगार नहीं है, इस वजह से बिहार के लोग दूसरे शहर में पलायन करते हैं। यहाँ के लोग बहुत दूसरे शहर में जाते हैं और पलायन बहुत ज़्यादा है। अब आने वाले दिन में हो सकता है बिहार के पलायन कम हो, तब नेता को कुछ माना जाएगा। नहीं तो कुछ बाकी चीज़ से क्या मतलब है जब पलायन ही कोई नहीं रुक रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ में सुधार की ज़रूरत है। अब कोई बेस्ट इलाज के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ता है, दिल्ली, मुंबई, कहाँ कहाँ लोग जाकर इलाज करा रहे हैं। यूपी में जा रहे हैं, बीचू में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? जब बिहार में स्वास्थ्य में अच्छा हॉस्पिटल होता तो लोग यहाँ से क्यों जाते? तो स्वास्थ्य में भी दिक्कत है। शिक्षा का स्तर नीचा है। शिक्षा है बट सारे जगह पर स्कूल है, लेकिन लोग प्राइवेट स्कूल के तरफ क्यों भाग रहे हैं, सरकारी स्कूल के तरफ क्यों नहीं भाग रहे हैं? इसके पीछे कारण है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, पढ़ाते नहीं हैं, मास्टर पढ़ाना चाहते नहीं हैं सरकारी स्कूल में। तो ये कौन देखेगा? सरकार ही देखेगा ना भाई।
बीडीओ सीईओ बैठे हैं, आकर कभी स्कूल में विजिट करते हैं? नहीं करते हैं। इसलिए ये व्यवस्था खराब है। अगर बीडीओ सीईओ आकर हर स्कूल में देखते कि कहाँ पढ़ाई हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, तो ये सारी व्यवस्था सुधर जाती। लेकिन बीडीओ सीईओ को अपने काम से फुर्सत नहीं, अपने रिश्वत लेने से फुर्सत नहीं है और दूसरे स्कूल में नहीं जाते हैं, नहीं देखने आते हैं। इसलिए बता दें कि स्कूल शिक्षा भी उतना अच्छा नहीं है। आजकल देख रहे हैं कि हर कोई अपने बेटा या बेटी को प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाना चाहता है। इसके पीछे रीज़न है, तब तो नहीं क्यों पढ़ाना चाहेगा भाई? जब सरकारी स्कूल में अच्छा पढ़ाई, अच्छा शिक्षा मिल जाए तो लोग प्राइवेट स्कूल को क्यों भेजेगा? लड़कों को प्राइवेट स्कूल में लड़कों को क्यों भेजेगा? क्या कारण है कि भेजेगा प्राइवेट स्कूल में नहीं भेजेगा? तो इसलिए बता दें कि प्राइवेट स्कूल के तरफ लोग जा रहे हैं, सरकारी के तरफ नहीं जा रहे हैं। वही बता दें कि प्राइवेट स्कूल के जो टीचर है उनका सैलरी कम है और सरकारी स्कूल के टीचर का सैलरी ज़्यादा है। तो सरकारी स्कूल के टीचर को ध्यान देना चाहिए कि हम अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं। सरकारी स्कूल में अगर पढ़ाई अच्छा हो जाए तो लोग प्राइवेट के तरफ ध्यान कम जाएगा और सरकारी स्कूल में लड़के पढ़ने लगेंगे और इसके बाद सुधार बहुत अच्छा होगा। अब बताइए, प्राइवेट स्कूल में लोग जा रहे हैं तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण हो सकता है। आप लोग भी इस पे कुछ बता सकते हैं कि लोग प्राइवेट स्कूल में जाना पसंद क्यों करते हैं, सरकारी स्कूल में जाना पसंद क्यों नहीं करते हैं और इसका क्या कारण है। अगर आप लोगों के मन में कोई विचार है तो उसको साझा कीजिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी बिहार के 3 बड़ी समस्या है। ये 3 समस्या अगर कोई नेता दूर कर देता है तो उसको जन्मों जन्मों से बिहार के लोग याद करेंगे। ये 3 समस्या बहुत बड़ा है, इतना छोटा नहीं है कि इतना जल्दी दूर हो जाएगा। अगर बेरोजगारी है तो बिहार में अधिक से अधिक कंपनी आएगी तो यहाँ का बेरोजगारी दर कम हो गया, यहाँ से लोग पलायन कम करेंगे। पलायन करने का मुख्य रीज़न यही है कि यहाँ पे रोजगार नहीं है। इस वजह से लोग इस बिहार को छोड़ के दूसरे शहर में कमाने के लिए जाते हैं, रोजी रोटी के लिए जाते हैं, या नहीं कि शौक से जा रहे हैं। अगर बिहार में किसी को रोजगार मिल जाए तो दूसरे शहर क्यों जाएगा? क्या रीज़न है कि वो जाएगा दूसरे शहर में? किस लिए जाएगा? बता दें कि ऐसा अगर हो तो बिहार में आने वाले दिन में जो भी नेता इन 3 चीज़ों पर काम कर दे तो यहाँ से पलायन रुक जाएगा, शिक्षा में बढ़ोतरी होगी, लोग सरकारी स्कूल में पढ़ना पसंद करेंगे और हॉस्पिटल अगर अच्छा हो जाए तो लोग दूसरे शहर में इलाज कराने नहीं जाएंगे। इससे बिहार के ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होगा और बिहार के ग्रोथ हो जाए तो इससे अच्छा कोई बात नहीं। अगर बिहार के हो और बिहार में ही रहकर कुछ करो तो इससे बड़ा गर्व की बात नहीं है। बिहार के लिए ही जो है वो करो, बिहार में ही हो तो उससे बड़ा गर्व की बात नहीं। अगर आप दूसरे शहर में जाएंगे, एक आया है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कोई था, उन्होंने कहा कि मैं बिहार से हूँ, उसको तुरंत गोली मार दिया। अब बताओ बिहारी से लोग का जलन कितना है यार, वो तुरंत गोली मार दिया। तो क्यों, ऐसा क्यों? अगर वो दिल्ली नहीं जाता, इतना देशद्रोह जैसा बिहारी को देखा जा रहा है कि बिहारी होना मतलब देशद्रोह है। अब बताओ, अगर सोच कर देखो कि बिहारी होना क्या देशद्रोह है? दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल उसको गोली मार दिया। अब इस बात पर कोई नेता नहीं आ रहा है, इस बात को लेकर कोई नेता नहीं आ रहा है। हम देखें कि पप्पू यादव गए थे, उस पीड़िता के माँ से मिले और कुछ पैसा भी दिए, बट कोई नेता और नहीं गया। और इस बात को दबाने का प्रयास करा जा रहा है कि हर जगह से बात दब जाए और ये बात ना उठाया जाए। बट आप लोगों के सपोर्ट से ये बात कि बिहारी को क्यों ऐसा देखा जा रहा है? बिहारी होना क्या गुनाह है? बिहार से हैं तो क्या गुनाह है? बिहार ने ही बहुत रत्नों को पैदा किया है। जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट बिहार से ही किए थे। राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बिहार से ही, जयप्रकाश नारायण बिहार से ही,
बहुत ऐसे लोग हैं जो बिहार को, खान सर बिहार से जो शिक्षा जगत में इतना बड़ा नाम किए। अब बताओ कि बिहार से बहुत ऐसे लोग हैं जो लोकप्रिय हैं, फिर भी बिहार को लोग गलत नज़र से क्यों देखते हैं? क्या रीज़न है? इसके पीछे का कारण क्या है? बिहारी होना कोई खराब बात नहीं है, बिहार से हैं तो हैं। तो वो दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल गोली मार दिया, वो बेचारे स्विगी से कुछ डिलीवरी करता था और डिलीवरी करने गया था, दोस्त उसका बता रहा है कि वो पुलिस शराबी था, शराब पीकर मन था, मार दिया गोली। क्यों मारा भाई? शराब पी हो तो क्या किसी को गोली मार दोगे? बहुत कारण है यार। बिहार के लोग दूसरे शहर में जाते हैं, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। मैं तो देखकर दंग रह जाता हूँ भाई, क्या बताऊँ मैं। ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं कि क्या बिहार में तुम्हें रोजगार नहीं मिल रहा है कि यहाँ आ रहे हो? बिहार में रोजगार नहीं है कि तुम यहाँ आ रहे हो? अब बताओ उसको क्या जवाब दोगे कि नहीं है? इसमें दोष किसका? मेरा दोस्त है। बिहार में रोजगार मैं लाऊं? अब बताओ मैं लाऊं? यही कारण है कि बिहार में अगर रोजगार हो जाए तो लोग दूसरे शहर में नहीं जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो ये सब कांड नहीं होगा। अपने राज्य में रहकर अपने राज्य की ग्रोथ के लिए लोग करेंगे, अपने राज्य के बढ़ाने के लिए करेंगे। यहाँ के पलायन इतना है, अगर हम या तुम किसी रेलवे स्टेशन पर जाकर देखना, बिहार के लोग डेली भर भर के जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। निशांत के बात मुझे सही लगा। निशांत इलेक्टेड नेता बनना चाहते हैं, सिलेक्टेड नेता नहीं बनना चाहते हैं। निशांत जैसा हर कोई को होना चाहिए। नीतीश कुमार भी सही किए, अपने पर परिवारवाद का दाग नहीं लगाए। थैंक फॉर यू। जय हिंद।